आप एक दिन बाजार से गुजर रहे थे। एक नाबीना शख्स है जिसके हाथ में कसकोल है और बूढ़ा है, उम्र रसीदा है, और वो भीख मांग रहा है। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब इस बूढ़े शख्स को इस हालत के अंदर भीख मांगते हुए देखा तो आपने उस शख्स को बुलाया नहीं, बल्कि सरकार सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस बूढ़े के पास चल के तशरीफ ले गए और आपने जाके पूछा कि तू उमर रसीदा शख्स है, बूढ़ा है और आंखों से माजूर भी है, तो आज ये भीख किस लिए मांगता है? तो उसने अर्ज किया, हुजूर मेरे ऊपर जिज़िया है, मेरे ऊपर कुछ टैक्स की रकम है और फिर मेरी जरूरत भी है, मैं इसलिए मांगता हूं। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिस बंदे ने जवानी लोगों की खिदमत में गुजार दी हो, आज उस बंदे पे अगर बुढ़ापा आ गया, आज वो शख्स अगर बूढ़ा हो गया और आज अगर वो मासूर हो गया, तो किसका क्या मतलब है वो हाथ में कसकोल पकड़ के दर दर की ठोकरें खाए? हजरत उमर बिन खत्ताब ने सरकारी फरमान जारी किया, इसका जिजिया खत्म कर दिया जाए, इसका टैक्स खत्म कर दिया जाए, और कहा इसका वजीफा मुकर्रर कर दिया जाए, इसको रोटी लेने के लिए किसी के दरवाजे पर नहीं, बल्कि इसकी जरूरत का माल इसके अपने दरवाजे पे पहुंचाया जाए। अब ये नहीं सोचा गया कि ये शख्स कौन है, मुसलमान है या काफिर है, इसने फायदा इस्लाम को दिया है या कुफर को दिया है, और ये फायदा अपनों को दे रहा था या बेगानों को दे रहा था, ये नहीं देखा गया। बल्कि क्या देखा, अब ये बूढ़ा हो चुका है, तो जब बूढ़ा हो गया तो ये इस बात का अहल है, इसका ये हक बनता है कि आप इसका एहतराम किया जाए, हक बनता है कि आप इससे मोहब्बत से पेश आया जाए, हक बनता है कि आप इसकी जरूरत का रिस्क इसके दरवाजे पे पहुंचाया जाए। लेकिन बरादरान वकार, जिस मुल्क में हम बस रहे हैं और जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, एक बच्चा बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक टैक्स देता है, टैक्स देते देते जिंदगी गुजर जाती है। जब बूढ़ा हो जाता है तो असबाब रिस्क महदूद हो जाते हैं, बीमारियों का हमला हो जाता है, तो उस बूढ़े के पास दवाई लेने के लिए भी पैसे नहीं होते, और फिर वो हाथों में वो डॉक्टर की पर्चियां उठा के दर दर की ठोकरें खाता है, और फिर वो बूढ़ा आदमी बाजारों में धक्के खाता है, वो लोगों से चिड़कियां खाता है। जिस बंदे ने सारी जिंदगी खुददारी से गुजारी है, जिस बंदे ने सारी जिंदगी मेहनत करके मुशक्कत करके, जिसने सारी जिंदगी अपने आप को इस मुआशरे का फर्द बना के गुजारा है, और इस मुआशरे के उसूल ज़वाबित उसने अपनाए हैं, और इस मुआशरे को उस बंदे ने अफराद तैयार करके दिए हैं, आज अगर वो बूढ़ा हो गया तो क्या वो इस काबिल न था कि आज उसको 2 वक्त की रोटी उसके घर में इज्जत से पहुंचाई जाती? देखिए, सरकार सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फिर जब बूढ़े लोग थे उनका वजीफा मुकर्रर किया कि बूढ़े लोगों को दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। आज ये तो हुकूमत भी अपने फराइज से गाफिल है, और हुकूमत तो रही हुकूमत, उनको तो शायद अवाम से गर्ज ही नहीं है। आज तो औलाद भी अपने माँ बाप के हुकूक से गाफिल हो चुकी है। अगर 5 बच्चे हैं, बाप बूढ़ा है, एक बेटे के पास रहता है, तो वो दूसरों को फोन करके कहता, महीना हो गया त्या आके ले जाओ नब्बे नु। यानी अंदाजा करें, आज सका बेटा जो कभी अपने बाप को देखे बिना वो चीता नहीं था, जो कभी रो रो के कहता था कि अब्बा जल्दी आ जाया कर, अगर तू आता नहीं है तो मुझे घर से डर लगता है, जो कभी मां से लिपट लिपट कर रात को तबक तबक के उठता था कि घर में मेरा बाप नहीं आया, तो आज वो बाप बूढ़ा हो गया, वो कमाने के काबिल न रहा और तेरी आमदनी के जराए बन गए, और तूने कहा अब्बा कभी मेरी जान भी छोड़ दे, अब्बा दूसरे भी तेरे बेटे हैं उसके भी कभी दरवाजे पे चला जा। आज हम अपने बूढ़े बाप को धक्के दे रहे हैं, और बूढ़ी माएं आज वो मजदूरी करने पे, बर्तन मांजने पे मजबूर हो गई हैं, और अब वो बर्तन मांज भी नहीं सकती, तो अब वो दर दर की भीख मांग के वो अपने सर के दुपट्टा बचाए फिरती है। लेकिन बेटों को आज फिर भी एहसास नहीं है। आज अगर ये दिन देखे हैं तो किस वजह से देखे हैं? या शायद हम
मिन हैसुल कौम, वो अपने फराइज से गाफिल हो चुके हैं। और फराइज की गफलत किस वजह से आई कि हमने अल्लाह का कुरान पढ़ना छोड़ दिया और मोहम्मद मुस्तफा का फरमान पढ़ना छोड़ दिया। इसलिए कि अल्लाह का कुरान हमें बार बार कहता है और अपने बड़ों का अदब करो, और हदीस नबवी हमें बार बार दरस देता है अपने बड़ों का अदब करो, अपने बड़ों का एहतराम करो। लेकिन हमने क्या किया, जब वो बड़ों के अदब वाला कुरान भी छोड़ दिया और बड़ों के अदब वाली हदीस भी छोड़ दी, और हमने सिर्फ वही कुरान पढ़ा, वही हदीस पढ़ी जिसके अंदर बीवी बच्चों की बात थी। आज कहा जाए वो तेरा बूढ़ा बाप है, वो तेरी बूढ़ी माँ है, ख्याल कर, तो जवाब क्या मिलता है, और बीवी बच्चों का सोचूं या माँ बाप का सोचूं। और भैया जिस कुरान ने बीवी बच्चों के हकूक बताए हैं, जिस हदीस नबवी ने बीवी बच्चों के अब तुम्हारी जिम्मेदारियां बताई हैं, उस कुरान ने बोल बोल के कहा है भाई अपने माँ बाप का भी ख्याल कर। उस हदीस ने बार बार पढ़ाया है भाई अपने माँ बाप के साथ शफकत से पेश आ, अपने माँ बाप का ख्याल कर। लेकिन क्या हुआ, हमने तस्वीर का एक रुख देखा और अपने फराइज वो जिधर माँ बाप से मिलने थे हम उसको कब के भूल गए।